हुकूमत का रात के पेट्रोल धमाका, कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे इजाफा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 184 रुपये 49 पैसे महंगा, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रात 12 बजते ही पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक हो गया। वफाकी वज़ीर खजाना का हर माह मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को 1500 रुपये फी एकड़ एक दफा के लिए सब्सिडी मिलेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फैसला मुल्क की क़यादत की मुशावरत से किया गया है। वफाक और सूबे जिन मनसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी का मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कमी करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफी को कुर्बानी देनी है। कमज़ोर तबके पर तवज्जो देनी है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ अपनाए हुरमस में खड़े थे। दोनों जहाज़ फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कोशिशों से अपनाए हुरमस से गुजर गए। पाकिस्तानी परचम बरदार 20 बहरी जहाज़ों का अपनाए हुरमस से गुजारने का इंतजाम किया। वज़ीर आज़म ने कफ़ायतशवारी मुहिम में ताबन पर सदर मुमलिक का तासिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 7% इजाफे के बाद $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $108 फी बैरल में फरोख्त जारी है। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3,453 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,52,058 पॉइंट्स पर बंद हुई। जनूबी कोरिया की सीपी इंडेक्स में 4.5% की कमी है। जापान का नकई 2% से ज्यादा गिरा। शंघाई, हांगकांग और भारत की मार्केटों में भी गिरावट देखी गई। अमरीकी सदर का कर्ज में ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का दावा। वीडियो भी शेयर कर दी। मजीद कार्रवाइयां जारी रखने की भी धमकी। कहा, इससे कबल देर हो जाए तेहरान मुज़ाकरात कर ले। बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर 2 से 3 हफ्ते में तेल तनसीबात समेत शदीद हमलों का इशारा। ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचाने की भी धमकी। अवाम से खिताब करते हुए कहा कि 4 हफ्ते में फैसला कुन ऑपरेशन में ईरानी नेवी और फिजाइया तबाह करती। रजीम खत्म, कई लीडर्स मारे गए। एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म करती। जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। जंग का मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। अब ईरान खतरा नहीं रहा। बहुत से ममालिक तेल की कीमतों में इजाफे पर परेशान है और ये इजाफा ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों की वजह से हुआ। चंद मिनटों की बारिश ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। कराची में एक बार फिर तेज हवा के साथ तूफानी बारिश। दिन में रात हो गई। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। बादल खुलकर बरसे, कहीं कहीं ओले भी पड़े। मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाई ओवर्स के नीचे पनाह ली। नशेबी इलाके और सड़कें डूब गई। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की कतारें लगी। मंजिलों में जाने वाले रास्तों में फंस गए। कराची एयरपोर्ट पर भी बारिश का पानी जमा। दीवारें गिरने, करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। हुसैनाबाद में कार गड़े में जा गिरी। ईसा नगरी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। एयरपोर्ट पर गटर उबल पड़े। मुसाफिर लाउंज में भी बारिश का पानी जमा हो गया। गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क समेत मुख्तलिफ शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। अमरीकी सदर की सख्त कार्रवाइयों की धमकी के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नवी लहर दाग दी। शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। तेल अवीव में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह। पानी की पाइपलाइनें फट गईं। बिन बराक में अब मिसाइल के मलबे से 4 अफराद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। लेबनान सरहद से मुत्तसिल इलाके में 2 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह ने हाइफा के करीब फौजी मकामात को भी निशाना बनाया। पासदारान का शराज की फिजाई हदूद में इसराइल का ड्रोन हरमेज मार गिराने का दावा। ट्रंप के ईरान को पत्थर के जमाने में भेजने की धमकी पर ईरानी फौज के ऑपरेशनल कमांडर खातमुल अंबिया ने कहा कि अमेरिका हमारे मज़ीद सख्त और तबाहकुन इक़दाम के लिए तैयार रहे।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। सूबे फारस के इलाके लारिस्तान में म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीमी तिब्बी तहकीकी मरकज पर हमला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमले में कई शहरी शहीद। मशहद एयरपोर्ट के करीब भी बमबारी। हमले के ईंधन के टैंक में आग लग गई। इसराइली फौज का तेहरान में पासदारान इनकलाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तबरेज में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान जंग में 12,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी सदर का कर्ज में ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का दावा। वीडियो भी शेयर कर दी। मजीद कार्रवाइयां जारी रखने की भी धमकी। कहा इससे कबल देर हो जाए तेहरान मुज़ाकरात कर ले। बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर 2 से 3 हफ्ते में तेल तनसीबात समेत शदीद हमलों का इशारा। ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचाने की भी धमकी। अवाम से खिताब करते हुए कहा कि 4 हफ्ते में फैसला कुन ऑपरेशन में ईरानी नेवी और फिजाइया तबाह करती। रजीम खत्म। कई लीडर्स मारे गए। एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म करती। जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। जंग का मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। अब ईरान खतरा नहीं रहा। बहुत से ममालिक तेल की कीमतों में इजाफे पर परेशान है और ये इजाफा ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों की वजह से हुआ। चंद मिनटों की बारिश ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। कराची में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दिन में रात हो गई। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। बादल खुलकर बरसे। कहीं कहीं ओले भी पड़े। मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाईओवर्स के नीचे पनाह ली। नशेबी इलाके और सड़कें डूब गई। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की कतारें लगी। मंजिलों में जाने वाले रास्तों में फंस गए। कराची एयरपोर्ट पर भी बारिश का पानी जमा। दीवारें गिरने, करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए। मुताबिक जख्मी। हुसैनाबाद में कार गड़े में जा गिरी। ईसा नगरी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। एयरपोर्ट पर गटर उबल पड़े। मुसाफिर लाउंज में भी बारिश का पानी जमा हो गया। गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क समेत मुख्तलिफ शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ईरान के खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी स्टील और एल्यूमिनियम सनतों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के करीब ईरानी मिसाइल हमले की वीडियो तुर्क मीडिया ने जारी कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हसास फौजी अड्डे में अमरीकी फौजी और इत्तेहादी मौजूद थे। अबूज़हबी इकनॉमिक जोन को निशाना बनाया। हुक्काम के मुताबिक फिजाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। सऊदी वजारत दिफा का भी चंद घंटों में 4 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। ईरान का उर्दन में अमरीकी बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजों को हलाक करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमारात में खुफिया मकाम पर मीटिंग के मकाम को निशाना बनाया गया।